Hello students, it's our worksheet number 2, science worksheet, yay! And it is to be done on 16 September 2020. And all of you will write your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. बेटा ये है हमारी वर्कशीट नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट की, तो आपको साइंस कॉपी में करनी है। और आज 16 सितंबर 2020 को आप सभी 7th क्लास के बच्चे अपना नाम भी लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम भी लिखेंगे और अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए बेटा, आज की वर्कशीट है, आज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो मेज़र कैसे करते हैं हम टाइम को, तो देखते हैं हमारी मेज़रमेंट ऑफ टाइम हम किस तरह से कर सकते हैं। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो to his school. After a long, he was frequently looking on at the wall clock. बेटा दीवार घड़ी जो होती है, रवि उसको देख रहा था बार बार और वो वेट कर रहा था कि वो कब अपने स्कूल जाएगा। तो देखिए, many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month, a year, all the fixed intervals of time. तो बेटा बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। देखिए, सूरज है, रोज़ सुबह निकलता है, रात होती है, जैसे सूरज ढलता है तो आप चांद को देख पाते हैं। इसी तरह से पृथ्वी अपने जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, रोटेट कर रही है विद इन 24 आवर्स एंड रिवॉल्यूशन इन 365 डेज़। तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी जो हैं वो रेगुलर है। रेगुलरिटी कितनी ज़रूरी है कि नेचर भी रेगुलरिटी को फॉलो करता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे से यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग टू द वॉल क्लॉक, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग अबाउट द टाइम लेफ्ट। क्या टाइम हुआ है और कितना समय बचा है उसके स्कूल जाने में, समय हो रहा है स्कूल का या सुबह होने वाली है तो कितने घंटों में होगी जब वो स्कूल जा पाएगा। तो वो उस तरह से, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, अपने नेचुरल रूटीन को फॉलो करने के लिए। व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज बाय रवि टू नो द सेम। अब वो कह रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रवि यूज़ कर सकता है ये जानने के लिए कि कितना समय बचा है। तो आप सब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पता है आप सभी आना चाहते हैं और हम भी आप सबसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का स्प्रेड यानी कि कोविड-19 जैसे ही बेटा कंट्रोल में आएगा तो डेफिनेटली वी विल मीट विद ऑल प्रिकॉशंस एंड टिल उस दिन तक आपको अपना ध्यान रखना है, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, टेक प्रिकॉशंस टू बी हेल्दी एंड फिट and enjoy learning. Yes, we are enjoy learning, online learning. Now get back to our worksheet. Write suitable word for the given duration. अब यहाँ पे हमें वो word लिखना है जो इस duration के लिए यूज़ होगा। First है the time between one sunrise and the next. तो एक सनराइज यानी कि सूरज आज सुबह होगा और कल सुबह सूरज जब उगेगा तो उसमें कितने समय का अंतर है, बताइए। कितने घंटे के बाद सूरज वापस आएगा, अगला दिन कितने घंटे बाद शुरू हो जाता है, 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स। आपके एक दिन के ख़त्म होने के बाद दूसरा दिन 24 घंटों बाद शुरू होता है ना, 12 बजे से 12 बजे 12 घंटे, फिर 12 बजे तो फिर 12 घंटे। अगर आज सुबह 6 बजे सूरज निकला था, कल सुबह फिर कल सुबह के 6 बजे निकलेगा। तो अगर आज सुबह 6 बजे निकला और शाम के 6 बजे तक 12 घंटे और कल सुबह तक फिर दोबारा 12 घंटे, हमारा कुल कितने घंटे का दिन होता है, 24 घंटे। उसके बाद देखिए द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून क्या होता है बेटा, फुल मून होता है जब चांद पूरा होता है जिसको आप पूर्णिमा बोलते हैं। न्यू मून होता है जिस दिन आप नहीं देख पाते, आप चांद को नहीं देखते यानी कि अमावस्या होती है। तो वो कितने दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद, 15 डेज़। उसके बाद देखिए बेटा द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। अगर अपने ही स्थान पर घूमने को रोटेशन बोलते हैं तो वो 24 आवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड है, रिवॉल्यूशन, यानी कि सन के चारों तरफ घूम रही है
तो ये सन है आपका, और सन के चारों तरफ जब अर्थ घूम रही है तो ये लेती है 365 डेज, यानी कि हमारा 1 साल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर अभी पूछा था और कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे रवि समय को जान सकता है। तो देखिए अब ये जो बेटा वॉल क्लॉक है, इसमें आप एक चीज़ ये नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेंडुलम, जो हिलता रहता है। आप देखिए ये हमारी अलार्म क्लॉक या टेबल क्लॉक जो आप टेबल पे पड़ी हुई देखते हैं, ये हमारी डिजिटल क्लॉक है। हमारे पास अलग अलग तरह की क्लॉक्स मिलती हैं, हम देखते हैं आसपास, और मार्केट में और भी सारी वैरायटी है, लेकिन सब में जो काम हो रहा है वो बेटा सेम है, सभी एक ही तरह से फंक्शन कर रही हैं। और क्लॉक्स में एक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन, उनमें एक पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक यानी कि जो शुरू होता है एक निश्चित अंतराल पर, फिर दोबारा, फिर उस पीरियड के बाद वो फिर से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए जैसे हमने सूरज का किया कि सूरज 24 घंटे के बाद फिर से उगेगा, 15 दिन बाद न्यू मून ज़रूर आएगा, इस तरह से रिवॉल्यूशन। तो ऐसे ही वापस वो जब शुरू होता है, जैसे अब घड़ी की सुई 12 से शुरू हुई, पूरा चक्कर लगा के वापस 12 पे आई, जो हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से उसके अंदर भी मशीनरी जो है उसकी, उसमें भी ऐसा वर्क होता है जिसमें पीरियड एक समय के, एक निश्चित समय के बाद वो मूव करती है। अब देखिए बेटा हम सबको आगे जो पढ़ना है वो है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, देखिए जो हमने यहाँ पर देखा, ये जो घड़ी के अंदर है, ये जो नीचे चलता रहता है, इसे बोलते हैं पेंडुलम। और ये पेंडुलम का होता है बेटा, ये पूरा है पेंडुलम, और ये पेंडुलम का होता है बॉब, ये जो सर्कल है ये होता है बॉब। अब देखिए जब पेंडुलम ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, इसको हमने ए बोला और बी, फिर वहाँ पर जाकर वापस ए पर आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको उसकी एक ऑसिलेशन बोला जाता है। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, वो मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एग्जैक्ट उतने ही टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होता है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ और मोशन ऑफ स्विंग। जब आपका झूला आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बेटा देखिए इसके बाद है हमारा सिंपल पेंडुलम। जब डिफरेंट पोजीशन ऑफ पेंडुलम, आपको ये ए बी बता दी। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको बताया गया है कि जो टू फ्रो मोशन है, टू फ्रो मतलब इस जगह पर जाकर वापस इधर जाकर फिर इधर आना, आगे पीछे जो मोशन होता है उसको टू फ्रो मोशन कहते हैं। ट्रू फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। उसका दूसरा नाम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। यस, तो जब ये एक ऑसिलेशन कब पूरी होती है, जब ये पेंडुलम कंप्लीट करता है वन ऑसिलेशन। कैसे, जब उसका बॉब मूव करता है वन एक्सट्रीम पॉइंट ए से वापस बी पर आकर ए पर आता है। मैंने अगर घर से शुरू किया, आपका ये घर एच, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो स्कूल से जब वापस घर आए तब आपकी वो ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जब आया, तो जो समय ये पूरा लगा, ये इसकी एक ऑसिलेशन, एक चक्कर हो गया इसका। ऑसिलेशन समझ लो, जब से अगर हमने चक्कर लगाया, और वो जो बॉब की ऑसिलेशन है, बॉब का चक्कर जो बॉब ने लगाया उसको ऑसिलेशन कह दिया गया। अब इसके बाद देखिए टाइम टेकन, जैसा कि हमें वर्ड से पता चल रहा है बेटा, टाइम, जितना टाइम लिया गया, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो समय उसको बॉब को ए से बी पर जाकर वापस आने में लगा, आपने स्कूल से घर तक जो चक्कर लगाने में समय लगाया, वो आपका टाइम पीरियड हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ए से आप बी पर गए और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए पर आए, इसमें जो समय लगा उसे बोला जाता है टाइम पीरियड। यस, अब देखिए हमें आज करना क्या है वर्कशीट में। अब यहाँ देखिए यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ टाइम क्या है हमारी बेटा, यूनिट ऑफ टाइम है हमारी सेकेंड। जो बेसिक टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड, और सिंबल उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए सिंबल एस यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन लार्जर यूनिट, उसकी लार्जर यूनिट कौन सी है, मिनट्स और आवर्स। उसकी लार्जर यूनिट है घंटे और
मिनट। जैसे आपको पता ही है कि 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स। तो यही चीज़ें हम यूज़ करके उसको इंटरचेंज कर, जैसी यूनिट हमें चाहिए, हमें बेसिक चाहिए तो सेकेंड, अगर हमें लार्जर यूनिट चाहिए, लंबे समय के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मिनट और घंटों में बात करते हैं। अब देखिए, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, येस वेरी गुड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, येस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक, जो एक समय के बाद दोबारा होता है, पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे आ जाएगा पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे एक तो आपको मोशन ऑफ अर्थ आपको बताया गया है, मोशन ऑफ अर्थ इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट का आंसर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, पीरियोडिक मोशन। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? तो ये है जो एक पोजीशन से दूसरे तक आने में जो समय लगा पेंडुलम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जाकर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने में जो समय लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन जो उसका होता है एक। अब ये देखिए, इसको टाइम पीरियड बोलने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम? यस, ये तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं और सभी समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। आपने सबने पढ़ा है कि समय का सदुपयोग करना क्यों ज़रूरी है। टाइम इज़ मनी, सबसे पहले तो आपने ये कोटेशंस भी पढ़ी है ना बेटा, टाइम इज़ मनी। तो आपको सेव टाइम करोगे तभी तो आप सब कुछ अपना बचा पाओगे, अपने सारे रिसोर्सेज को, और आप अपने रेगुलर रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सभी बच्चों के पास, सभी ह्यूमन बींग्स के पास, सभी क्रिएचर्स के पास क्या है, 24 घंटे हैं। तो जब नेचर ने हमें 24 आवर्स 24 घंटे दिए, हम सब ने ही उन्हीं 24 घंटों को अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपना सभी काम ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकें। ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में कर पाएंगे। अगर हम लास्ट मिनट पे कोई काम करेंगे तो अच्छे से नहीं कर सकते, तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होगी, हमें टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की, कोई स्ट्रेस, कोई परेशानियाँ फील नहीं करोगे, तो हमारा सब काम क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा अगर हम समय का ध्यान रखेंगे, और एवरीबॉडी विल बी सक्सेसफुल। जो बच्चे बेटा कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, तभी उनका काम रह जाता है ना। तो आप सब ने भी यहाँ पर लिखना है, यहाँ मैंने आपके लिए छोड़ा है ये कि आप सभी इसका आंसर लिखेंगे। आप सब क्या सोचते हैं कि समय पर काम क्यों करना चाहिए? मैं जानती हूँ कि आप लगभग सभी बच्चे समय पर काम कर रहे हैं, अपने सर मैम के पास काम करके भेज रहे हैं। आप इसी तरह से काम भेजिए, बुक से भी पढ़िए और समय पर उसको प्रैक्टिस भी करिए, रिटन प्रैक्टिस भी करिए, लर्न भी करिए। सो टेक केयर ऑफ द टाइम, save your time, enjoy learning, stay blessed, stay happy. Thank you.